वेदों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये जानने और समझने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वेद क्या है, वेदों और पुराणों में क्या फर्क है। असल में दोनों ही ग्रंथ हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पुराणों में कहानियां और कथाएं हैं। पुराणों में ऐसी चीजों, ऐसी जगहों का जिक्र है जिसे न किसी ने देखा है और न ही उनके होने का कोई पुख्ता प्रमाण, जैसे कि गरुड़ पुराण में दिया गया स्वर्ग और नर्क। पुराणों में कई ऐसी बातें भी कही गई हैं जिन पर विज्ञान को मानने वाले लोग यकीन नहीं करते, लेकिन वेद इससे बिल्कुल विपरीत हैं। वेदों में प्रायोगिक और वास्तविक बातें हैं। आम भाषा में कहें तो वेद सृष्टि का यूजर मैनुअल है। वेदों में कथाएं और कहानियां नहीं, बल्कि कोरा ज्ञान भरा हुआ है, जैसे यज्ञ में किन मंत्रों का प्रयोग किया जाए, दुनिया में कितने प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, किस जड़ी बूटी को किस रोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके का ज्ञान वेदों में दिया गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान का ग्रंथ होता है। इसे दूसरे तरीके से समझाएं तो गीता, कुरान, पुराण ये ईश्वरीय वाणी है, तो वेद ईश्वरीय ज्ञान। जी हाँ, वेद देवताओं के द्वारा दिया गया ज्ञान ही है। वेद और देव इन दोनों शब्दों में भी समानता है। अब आते हैं वेदों की उत्पत्ति पर। वेदों की रचना किसने की? सृष्टि में इतना महाज्ञानी कौन था? वेदों को किसने लिखा? दरअसल वेदों का ज्ञान सबसे पहले महादेव ने ब्रह्मा को दिया, जिसके बाद ब्रह्मा ने 4 ऋषियों की उत्पत्ति की। ये 4 ऋषि ब्रह्मा के ही अंश ब्रह्मा पुत्र थे। इनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। इन 4 ऋषियों ने अपने तपोबल से वेदों को प्राप्त किया। बता दें कि इस बात का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के श्लोक और मनुस्मृति में भी मिलता है। बताया गया है कि अग्नि, वायु और आदित्य ऋषि ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को व्यक्त किया, जबकि अथर्ववेद का संबंध मनुस्मृति के अनुसार महर्षि अंगिरा से है। इस तरह इन 4 ऋषियों ने 4 अलग अलग वेदों को बनाया। ये भी सच है कि मानव की सृष्टि पर आने से पहले वेदों की रचना हो चुकी थी। यहाँ बता दें कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये चारों वेद पहले एक ही थे। बाद में वेद व्यास ने इन 4 अलग अलग वेदों की रचना उसी एक वेद में से की, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। हालांकि ये बात मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी लिखी हुई है, लेकिन शुरुआत से ही ये चारों वेद अलग अलग हैं और बकायदा इन चारों वेदों का नाम शुरुआत से ही 4 ऋषियों के साथ बताया जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि फिर वेद व्यास का वेदों में क्या योगदान था। ऋषि वेद व्यास का नाम कृषद व्यापन व्यास से वेद व्यास कैसे हुआ? दरअसल ये माना जाता है कि एक समय के लिए 100 साल के आसपास का अकाल आ गया था, जिसके बाद तमाम ग्रंथ और पुराण असंगठित हो गए थे। वेद व्यास ने इन सभी वेदों और पुराणों को दोबारा संगठित किया था, यानी कि वेद व्यास वेदों और पुराणों का संगठन करने वाले, इन्हें ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इनकी रचना करने वाले वेद व्यास नहीं है। जानकारी दे दें कि वेद व्यास जब इन चारों वेदों को संगठित कर रहे थे, तब उन्होंने इसे आसान बनाने के लिए इसे भागों में बांट दिया, जैसे कि संहिता, मंडल, कविता। जब आप कहीं किसी वेद को लेकर कुछ पढ़ रहे होंगे तो आपने अक्सर देखा और पढ़ा होगा, ऐसा लिखा होता है ऋग्वेद 4.1.1.3। इसका मतलब होता है ऋग्वेद के चौथे संहिता के पहले मंडल की पहली कविता के तीसरे छंद में। यही वेद व्यास ने किया था। वेद व्यास ने वेदों को भागों में बांटकर उन्हें पढ़ना और समझ आसान कर दिया था। वेद व्यास ने अगर ऐसा ना किया होता तो मानव के लिए वेदों को समझ पाना बेहद मुश्किल होता। दोहरा दें कि वेद व्यास वेदों को संगठित करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, इनकी रचना करने वाले नहीं हैं।
वेदों की रचना ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए 4 ब्राह्मणों ने की थी। अब आपको बताते हैं कि जो 4 अलग अलग वेद हैं उनमें क्या क्या है। ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के मंत्र दिए गए हैं। प्रार्थना, स्तुतियां, देवलोक की स्थिति, जल, वायु और हवा द्वारा चिकित्सा का तरीका। तो वहीं यजुर्वेद में यज्ञ की विधि, यज्ञ में उपयोग किए जाने वाले मंत्र, ब्रह्मांड के बारे में, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में ज्ञान दिया गया है। सामवेद को सभी वेदों का मूल सार माना जाता है। सामवेद में ऐसे मंत्र हैं जिनके ज्ञान से रोगों को ठीक किया जा सकता है। वहीं अथर्ववेद में मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता, आयुर्वेद और किस तरीके से बुद्धि को अकंपन बनाया जाए इसका जिक्र किया गया है। वेदों में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि जो रचनाएं, जो इन्वेंशंस कई सालों के बाद हुई, उसका जिक्र हमारे सनातन धर्म के वेदों में शुरुआत से ही था। वेदों में विज्ञान और कई अहम आविष्कारों से जुड़ी बातें भी लिखी गई हैं। एक आसान उदाहरण देकर समझाएं तो रावण महाज्ञानी, महापंडित, महाविद्वान था। रावण से शास्त्रार्थ करने में बड़े बड़े पंडित डरा करते थे। रावण की वैज्ञानिक शक्ति भी इतनी ज्यादा थी कि वो नए नए आविष्कार करता था। रावण तकनीकी पहलू में उस वक्त के सभी राजाओं से ताकतवर था और रावण को ये ज्ञान वेदों से ही मिला था। इससे आप समझ ही सकते होंगे कि सनातन धर्म का मूल आधार वेद ज्ञान का खजाना है। उम्मीद करते हैं कि वेदों पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।